नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सऊदी अरब की महिला कार्यकर्ता लुजैन अल हथलौल आपको याद है ना? 2014 में वो तब सुर्खियां बनी थी जब वो सऊदी अरब में कार चलाती हुई घुस गई थी। उन्हें डिटेन कर लिया गया था। उनके समर्थन में और भी कई महिलाएं आ गई थी कार चलाते हुए, और उसके बाद उसको लेकर के लंबा आंदोलन चला, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2018 में यानी 4 साल के संघर्ष के बाद सऊदी अरब को महिलाओं को कार चलाने की अनुमति देनी पड़ी। अब वही लुजैन अल हथलौल पिछले 2.5 सालों से जेल में हैं, और अब जाकर जब फैसला आया तो उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई है, कुल 5 साल 8 महीने की। सऊदी अरब का कहना है कि कार ड्राइविंग से इस मसले का कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद के मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए देश के विशेष आपराधिक न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें ये सज़ा सुनाई है। चूँकि हथलौल बीते 2.5 साल से अधिक समय से जेल में है, इसलिए 5 साल 8 महीने की जो सज़ा सुनाई गई है उसमें से वो माइनस हो जाएगा और वो बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगी। उनको हिरासत में लिए जाने का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। और उनके परिवार का उधर आरोप है कि उन्हें बिजली के झटके दिए गए, कोड़े मारे गए और उनका यौन शोषण भी किया गया। मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि उनका ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हुआ। नवंबर में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल कोर्ट में उनके केस को रेफर करने पर सऊदी अरब की निंदा की थी और कहा था कि यह सऊदी अधिकारियों की क्रूरता और पाखंडता को दर्शाता है। इस मामले को इस तौर पे भी देखा जाता है कि इसे सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुँचेगी, क्योंकि अभी जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो मानवाधिकारों के कट्टर समर्थक हैं और ये उनको उल्टा भी पड़ सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि लुजैन अल हथलौल कौन है, तो जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि 2014 में महिलाओं को कार चलाने का हक दिलाने को लेकर के वो सुर्खियां बनी थी। जब उनको डिटेन किया गया था उस समय पेशे से पत्रकार मायसा अल मसौदी भी हथलौल के समर्थन में गाड़ी चलाते हुए सीमा पर जा पहुंची। पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। बहुत दिनों बाद वो छूटी। उस दौरान कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन महिलाओं पर यदि रियाद की उस अदालत में मुकदमा चलाया जाए जो आतंकवादी मामलों को देखती है, उसके बाद ही एमनेस्टी इंटरनेशनल आगे आया था और तीखी आलोचना की थी। हालांकि 73 दिनों की कैद के बाद लुजैन को उस मामले में यानी कार चलाने के लिए जो हक दिलाने का संघर्ष था उस मामले में रिहा कर दिया, लेकिन बाद में ये आरोप लगा कि आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और जो संगठन देश विरोधी काम करते हैं उनके संपर्क में थी। इसके आरोप में उन्हें ये सज़ा सुनाई गई है, जिसको लेकर के तीखी आलोचना हो रही है। और अब देखते हैं कि अमेरिका इसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और